इस दुनिया में अगर आपको अच्छे से जीना है तो लोगों की मत सोचो कि वो क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना। आप निर्भीक होकर अपना काम करते रहे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रित होकर आगे बढ़ते रहिए। पहले लोग आप पर हंसेंगे, पागल कहेंगे, बाद में धीरे धीरे आपको मानने लगेंगे और आखिर में आप उसके प्रेरणा हो जाएंगे। यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो कर ही नहीं सकता। ऐसा विचार मन से निकाल दो। आप में असीमित क्षमताएं हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। खुद पर भरोसा करना सीखो। आत्मविश्वास जिस व्यक्ति का उच्च स्तर का होता है वह तरक्की के नए कीर्तिमान रचता है। अपने को किसी से कम मत समझो। अक्सर हम दूसरों को देखकर अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और तो और दूसरों को देखकर उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति की योग्यता और क्षमता अलग अलग होती है और हर एक का सोचने का, समझने का स्तर भी अलग अलग होता है। हो सकता है जो आपका दोस्त कर सकता है वो आप ना कर सके, क्योंकि आपके दोस्त की क्षमता और योग्यता अलग है। अगर आपको भी अपने दोस्त जैसी गतिविधि करनी है तो अपने अंदर आपको उन क्षमताओं का विकास करना होगा। अक्सर हम लोग चिंता में इतना डूब जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं, पर हमें चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। ज्यादा चिंता चिता समान होती है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम समस्या का निवारण कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, रोते हुए इंसान अच्छा नहीं लगता। रोना कमजोर लोगों की निशानी होती है। चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आपकी कमजोर कड़ी अगर लोगों के सामने आ जाती है तो फिर ये चीज आपके लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बन जाती है। हमारे अंदर बड़ी ही अजीब बीमारी होती है, वो ये कि जो हम लोगों के बारे में सोचने लगते हैं वही हम उन्हें मान बैठते हैं। जब तक आप उस व्यक्ति को अच्छे से नहीं जान लेते तो आप उस बारे में ऐसी धारणा नहीं बना सकते। आपको किसी व्यक्ति को जानना है तो उसके साथ आपको समय बिताना पड़ेगा। एक समय की बात है जब एक व्यक्ति अपने घर के बाहर बैठा मन ही मन कुछ सोच रहा था कि उसके सामने तभी भगवान प्रकट हुए। भगवान को अपने समक्ष देखकर उस व्यक्ति ने भगवान से एक प्रश्न किया कि मुझे जिंदगी में अनेक असफलताएं मिली है, अब मैं थक चुका हूं, निराश हो चुका हूं। हे भगवान, क्या मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है? क्या मेरा जीवन व्यर्थ है? मुझे बताओ कि मेरे इस जीवन का क्या महत्व है? व्यक्ति के इन प्रश्न को पूछने के बाद भगवान ने उस व्यक्ति को एक नीले रंग का चमकदार पत्थर दिया और कहा, जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करो। जब तुम इस पत्थर की कीमत का पता कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे जीवन का क्या महत्व है। लेकिन एक बात याद रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं है। इसके बाद वह व्यक्ति भगवान के कहे अनुसार उस पत्थर की कीमत पता करने के लिए निकलता है। व्यक्ति उस नीले चमकदार पत्थर को लेकर सबसे पहले एक फल वाले के पास जाता है और कहता है, भाई ये पत्थर कितने का खरीदोगे? फल वाला उस पत्थर को ध्यान से देखने के बाद कहता है, भाई साहब आप 10 आम ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे दो। जैसा कि भगवान ने पत्थर को बेचने के लिए मना किया था, उस व्यक्ति ने कहा, नहीं मैं ये पत्थर नहीं बेच सकता, मुझे माफ करना। फिर वह व्यक्ति एक सब्जी वाले के पास जाता है। सब्जी वाले से बोलता है, भाई ये पत्थर कितने का खरीदोगे? सब्जी वाला उस नीले पत्थर को ध्यान से देखता है और कहता है, भाई साहब मुझसे एक बोरी टमाटर ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे दो। फिर उस व्यक्ति ने कहा, नहीं मैं पत्थर नहीं बेच सकता। इसके बाद वो व्यक्ति उस पत्थर को एक सुनार की दुकान पर ले जाता है जहां तरह तरह के आभूषण पड़े हुए थे। वह व्यक्ति सुनार से कहता है कि इस पत्थर की कीमत क्या है? सुनार उस पत्थर को बड़े ध्यान से देखता है और कहता है, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दो। वह व्यक्ति सुनार से भी माफी मांगते हुए पत्थर को बेचने से मना कर देता है। फिर वह व्यक्ति उस नीले चमकदार पत्थर को एक हीरे व्यापारी के यहाँ ले जाता है और उस हीरे व्यापारी से उस पत्थर की कीमत पूछता है। तो वह हीरा व्यापारी उस पत्थर को पूरे 10 से 15 मिनट तक देखने के बाद एक मखमली कपड़ा लेता है और उस पत्थर को रख देता है और अपना सर पत्थर पर लगाकर माथा टेकता है और कहता है, ये पत्थर तुम्हें कहां से मिला? ये मामूली पत्थर नहीं है, ये इस पूरी दुनिया का अनमोल रत्न है। इस दुनिया की पूरी दौलत भी लग जाए तो इस पत्थर की कीमत नहीं लगाई जा सकती। फिर वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर सीधे भगवान के पास जाता है और आप बीती बताता है और पूछता है, हे भगवान आप मुझे बताइए कि मेरे जीवन की क्या कीमत है? भगवान ने कहा, फल वाले, सब्जी वाले, सुनार वाले और हीरे व्यापारी ने तुम्हें तुम्हारे जीवन की कीमत बता दी थी। हे मनुष्य, तुम किसी के लिए एक पत्थर के टुकड़े के समान हो तो किसी के लिए बहुमूल्य रत्न।
हर किसी ने अपनी जानकारी के अनुसार उस पत्थर की कीमत बताई, परंतु उस हीरे व्यापारी ने उस पत्थर को पहचान लिया। ठीक उसी तरह कुछ लोग तुम्हारे महत्व को नहीं पहचानते, इसलिए जिंदगी में कभी निराश मत होना। इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई हुनर जरूर होता है जो सही समय पर निखर कर आता है। इसके लिए परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब तक हम खुद से हार नहीं मान जाते, हमें कोई भी हरा नहीं सकता। दोस्तों, हमें खुद पर विश्वास करने की आवश्यकता है। आप सबसे अलग हैं और परिश्रम और धैर्य से आप अपने हुनर को और व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। यदि आप इतिहास बदलना चाहते हैं तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा। खुद के जीवन में इतना बदलाव लाओ कि दुनिया और लोग देखकर हैरान हो जाए, कहे कि क्या ये वही इंसान है जो पहले बेवजह समय बर्बाद करता रहता था। खुद को समय दो। आज से 1-2 साल बाद खुद को आप कहां देखना चाहते हो, एक तारीख सेट करो और जितना आप में क्षमता है पूरी जोर लगाकर मेहनत करो। और जब कुछ साल बाद लोग आपसे मिले तो आपको देखकर हैरान हो जाए। आपको खुद को बदलने में कितना समय लगेगा आपको ही पता होगा, क्योंकि सभी इंसान की क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए आप अपनी क्षमता के अनुसार मेहनत करें। जब आप अपने जीवन के हर पहलू में छोटी सी छोटी चीज और बड़ी सी बड़ी चीज में बदलाव लाएंगे तो आपकी व्यक्तित्व खुद ही बदल जाएगी। और जब आप खुद को देखोगे तो खुद को पहचानने से इनकार कर दोगे और सोचोगे कि मैं पहले क्या था और अब मैं क्या हो गया हूं। तो अब वह समय आ गया है कि लोगों को और पूरी दुनिया को आपको गलत साबित करना है और अपनी अहमियत दिखानी है। और इसके लिए आपको खुद ही बदलना पड़ेगा। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आपने अभी तक अपने जीवन में क्या किया था, आपने अभी तक अपने जीवन में कितनी असफलताएं देखी। अब भी समय है, खुद को बदल डालो। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, समय रहते आपको संभल जाना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। नहीं तो बहुत देर हो जाने के बाद समय निर्धारित करेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा। अब आपको अपने लिए स्वार्थी बनना पड़ेगा। पहले आप लोगों के हर काम के लिए हाँ बोलते थे, कहीं जाने को कहे तो तुरंत हाँ कहते थे। इन आदतों को अब बदलना पड़ेगा। अब वक्त आ चुका है ये सभी चीज बदलने का और खुद के बारे में सोचने का। अपने कैरियर के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में। जब आप लगातार पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तब आपका लक्ष्य आपके करीब आता जाएगा, चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा बदलाव और सुधार की बातें करता था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि शुरुआत कहां से करे। उसका सपना था कि अपने गांव को खुशहाल और संपन्न बनाए, लेकिन वो सोचता था कि वह अकेले क्या क्या कर सकता है। एक दिन वह तालाब के किनारे बैठा था। उसने देखा कि तालाब में एक एक बूंद पानी टपक रहा था और धीरे धीरे तालाब का स्तर बढ़ रहा था। क्या यह संभव है कि बूंद बूंद से तालाब भर जाए? ये सवाल उसके मन में गूंजता रहा। उसने उसी दिन फैसला किया कि वह छोटे छोटे कदम उठाकर अपने सपनों की ओर बढ़ेगा। सबसे पहले उसने अपने घर को साफ सुथरा रखा। उसके बाद उसने गांव में गली में झाड़ू लगाना शुरू किया। शुरुआत में लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ और लोग उससे जुड़ने लगे। फिर उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह न केवल उन्हें किताबों की शिक्षा देता, बल्कि उन्हें यह भी सिखाता कि कैसे छोटी छोटी आदतें जैसे समय समय पर उठना, पेड़ों की देखभाल करना और दूसरों की मदद करना जीवन को बदल सकता है। कुछ महीनों के भीतर गांव में बदलाव दिखने लगा। गंदगी कम हो गई, बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। वह व्यक्ति समझ गया कि बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे बूंदों से ही होती है। उस दिन तालाब के किनारे बैठकर उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि हर छोटा कदम, हर छोटी बूंद मिलकर एक बड़ा बदलाव लाती है। इस कहानी का क्या संदेश है? यदि आप अपने जीवन और समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।